Hello everyone, in this video we will discuss all the formulas of chapter 2 chemistry of plus 2 that is solutions. सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है मास परसेंटेज का. इसमें क्या होता है कि जो मास किसी कंपोनेंट का गिवन है, जैसे हमने सल्यूट की फाइंड करी है मास परसेंटेज, तो मास ऑफ जिसका फाइंड करना उसको ऊपर रखो, नीचे टोटल मास इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई. जैसे आपने सपोज कर लो किसी ए कंपोनेंट का फाइंड करना है, ऊपर लिखो ए का मास, नीचे ए का प्लस बी का मल्टीप्लाई बाय 100. सेम वॉल्यूम के साथ ऊपर ए की वॉल्यूम, नीचे ए की प्लस बी की वॉल्यूम इंटू 100. इसके बाद है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन. बाकी सारा फार्मूला सेम है. यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि परसेंट था ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है मिलियन, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द रेज़ पावर 6. इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स. सबसे पहले इसके लिए हमें पता होने चाहिए मोल्स क्या होते हैं, राइट. मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, जैसे देखो मोल्स क्या होते हैं? मास जो हमें गिवन होता है डिवाइडेड बाय मोलर मास. इससे हमें क्या मिल जाएगा? मोल्स मिल जाएंगे. मोल्स को ऊपर रखो, नीचे जितनी हमको वॉल्यूम गिवन है वो रखो. वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए. अगर वो लीटर में नहीं है, सपोज करो वो ml में है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1000 से. ठीक है, और इसके बाद मोलैरिटी को डिनोट करते हैं mc. इसकी यूनिट्स होती है मोल पर लीटर, और जो मोलैरिटी है वो चेंज करती है टेम्परेचर चेंज के साथ. इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास मोलैलिटी का. देखो मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. देखो पीछे क्या था हमारे पास यहाँ पे मोलैरिटी थी ना, मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट. यहाँ पे वॉल्यूम थी, यहाँ पे आ गया मास. वो पूरे सोल्यूशन की वॉल्यूम थी, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मास होगा. उसको हमने लीटर में करना था, ये केजी में. अगर केजी में ना हो, अगर ग्राम में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट. इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? इसको डिनोट करेंगे m के साथ, मोल पर केजी. नेक्स्ट आ गया मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मोल ऑफ, देखो सपोज को आपने ए का और बी का जो मतलब मोल्स फाइंड कर लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा. जैसे एक्सेस सपोज कर लो मोल फ्रैक्शन हमने सॉल्वेंट की फाइंड करनी है, क्या करेंगे? सॉल्वेंट के जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्वेंट के प्लस सल्यूट के. ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर के, और ये यूनिटलेस होते हैं. नेक्स्ट आ गया नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, ये तो पता लग गया. अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? जितना आपको मास गिवन है सल्यूट का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. ठीक है, और इसको अपने डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से. इसको डिनोट करेंगे n के साथ. इसमें भी क्योंकि वॉल्यूम आ रही है ना, ये भी चेंज होगा टेम्परेचर के साथ. एक अपने फॉर्मूला लर्न करना है m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2. m1 क्या है? मोलैरिटी है. v1 वॉल्यूम. अगर आपको दो सोल्यूशन दिए हैं किसी एक की, अपनी मोलैरिटी फाइंड करने, जो वॉल्यूम फाइंड करने, यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला. इसके बाद आ गया सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होता है? m इज इक्वल्स टू kp. ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है कि m क्या है? मास ऑफ गैस, कितनी गैस हमने डिजॉल्व की. k कांस्टेंट है. p क्या है? प्रेशर अप्लाई किया, जितना प्रेशर हमने अप्लाई किया उस गैस को डिजॉल्व करने में. ये एक फॉर्मूला है. इसके बाद आ गया हेनरीज लॉ का फॉर्मूला. p इज इक्वल्स टू KHX. p क्या है? पार्शियल प्रेशर है. KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है. और x क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस की मोल फ्रैक्शन. इसके बाद हमारे पास आ गया राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ क्या होता है? PA इज इक्वल्स टू P नॉट ज़ाई A. PA क्या है? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर. PA नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. और उसके बाद XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. सेम अगर आपको सल्यूट का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, PAB नॉट क्या है? सल्यूट का जो प्योर सल्यूट था उसका वेपर प्रेशर. और ज़ाई B क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट. इसके बाद अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 4 टाइप्स की होती हैं. सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. इसका फॉर्मूला PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय, देखो रिलेटिव सबसे पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या क्या होता है? पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है. PA नॉट क्या होता है? सॉल्वेंट का होता है ना, और PA क्या होता है? सोल्यूशन का. देखो इसमें क्या होता है? पहले हमारे पास तो सॉल्वेंट, उसका होता है PA नॉट, और सोल्यूशन का होता है PA.
सो अगर हमने सल्यूट ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो हमने हम टोटल फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे? सपोज कर लो यहाँ पे 5 था, अब हमने इसमें कुछ सल्यूट ऐड किया और 3 बचा, तो कितना चेंज आया? 5 माइनस 3। सिमिलरली पी ए नॉट माइनस पी ए रिलेटिव है यानी रिलेट में, किसके रिलेट में? पी ए नॉट की, वो किसके इक्वल आएगा? जाइबी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इसके बाद फॉर्मूला है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले तो डेल्टा टी बी, जो सोल्यूशन का एलिवेशन का मतलब ही क्या होता है? पहले कम होगा बाद में इंक्रीज होगा ना। सो देखो सपोज कर लो पहले 3 था बाद में 5 हो गया, सो कितना चेंज आया? 5 माइनस 3। सिमिलरली टी बी क्या था? सोल्यूशन का जितना होगा, ये टी बी था सोल्यूशन का, टी बी माइनस इसका था टी बी नॉट, वही 5 माइनस 3 टी बी माइनस टी बी नॉट आ गया। ठीक है, और इसके बाद एक आपने लर्न करना है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम। के बी एम क्या है? एम हमारे पास मोलैलिटी है, डेल्टा टी बी यहाँ से, के बी क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है। सो इसके बाद आ गया डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। आप लर्न कर लेना, अगर ऊपर डब्ल्यू बी है तो नीचे एम बी, ऊपर डब्ल्यू बी है तो नीचे डब्ल्यू ए। सो ये फॉर्मूला आ गया। इसके बाद आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब क्या था? पहले ज़्यादा होगी देन डिक्रीज। सपोज कर लो पहले 5 था, ये था टी एफ नॉट, उसके बाद सपोज कर लो 3 हो गया हमारे पास टी एफ, तो चेंज कितना आया? 5 माइनस 3 करेंगे ना। सो सिमिलरली टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। सो टी एफ नॉट सॉल्वेंट का है, टी एफ किसका है? सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। सो सेम जैसे हमने पढ़ा था ना, डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है? के बी एम। सो सिमिलरली बी की जगह एफ लिख दो। जो पहले फॉर्मूला किया था वहाँ पे था डेल्टा टी बी के बी, बाकी सारा सेम है। यहाँ पे डेल्टा टी एफ और के एफ आएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। इसके बाद आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से। पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। सी क्या होता है? कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो सी का होता है ये, सो इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा दो। पाई इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी। एन नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, आर टी वी। आर की वैल्यू हमें पता है 0.082। इसके बाद आ गया वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? देखो ये इसमें 2 फॉर्मूलेज हैं। देखो इसको डिनोट करेंगे आई के साथ। एक होता है अगर मोलर मास में हमारी बात हो रही है क्वेश्चन में, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अगर हमारी सी पी यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म्स में बात हो रही है इसमें क्वेश्चन में, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ सी पी अपॉन मोलर वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू सॉरी। देखो अगर मास की बात हो रही है तो देखो एन एम, ठीक है, यहाँ से याद रख लो एन एम। अगर मास की बात हो नॉर्मल ऊपर रहेगा, ऑब्जर्व नीचे रहेगा। अगर सी पी की बात हो रही है तो ऑब्जर्व्ड ऊपर, नॉर्मल नीचे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you understood all the formulas. If you have any doubt, you can tell me in the comments below. Thank you so much for watching till here.